नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। उर्दू के आज इस प्रोग्राम में आपकी 10वीं निसाब की किताब के एक सबक प्रेमचंद के अफसाने ईदगाह पर हम गुफ्तगू करेंगे। इस गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हैं मोहतरमा हलीमा सादिया जो कि हमदर्द पब्लिक स्कूल में टीचर हैं, और हमारे साथ हैं जनाब AR कारदार जो कि हमदर्द पब्लिक स्कूल में सीनियर टीचर हैं, और साथ हैं हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के तलबा और तालिबात। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेमचंद उर्दू और हिंदी के मशहूर और मारूफ अफसाना निगार और नावल निगार हैं। उनके कई शाहकार अफसाने और नावल हैं। उनमें से एक बहुत ही मशहूर और मारूफ अफसाना ईदगाह है। इसको कई बार ड्रामाई शक्ल दी गई है। हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के तलबा और तालिबात ने भी इसको एक्ट किया। आइए देखते हैं वही एक्ट। नाज़रीन बातमकीन को मेरा आदाब। आपने मुझे पहचाना? नहीं पहचाना? अरे भाई, मेरा नाम धनपत राय है। अब भी नहीं समझे? अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम अपना तारुफ खुद ही कराए देते हैं। बस ये समझ लो कि एक लंबे अरसे तक हमने हिंदी और उर्दू के संगम पर खड़े होकर प्रेम की बजाई है। समझ गए ना? जी हाँ, मेरा नाम प्रेमचंद है। आपने मेरी उर्दू और हिंदी में बहुत सी कहानियाँ पढ़ी होंगी। मैंने बहुत सी कहानियाँ भी लिखी हैं और नॉवेल भी, लेकिन ड्रामे पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे पाया। बस एक ड्रामा लिखा, करबला, लेकिन वह मजहबी एतराज़ की वजह से स्टेज तक ना जा सका। काश मैंने अपनी कई कहानियाँ मसलन पंचायत, ईदगाह और मंत्र को ड्रामे की शक्ल में लिखा होता। कोई बात नहीं, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। चल मेरे खां में फर 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 और लिख दे ईदगाह को ड्रामे की शक्ल में। ये कैसी ईद है कि मासूम बच्चे को एक नया जोड़ा तक नसीब नहीं। अगर मेरा बेटा जमाल जिंदा होता तो क्या ये ईद इसी तरह आती और चली जाती? कितनी मजबूर और लाचार हूँ। अब्बू अम्मी आएंगे, ढेर खिलौने लाएंगे। अब्बू अम्मी आएंगे, ढेर खिलौने लाएंगे। ईद हम मनाएंगे, ढेर मिठाइयाँ खाएंगे। अब्बू अम्मी आएंगे, अब्बू अम्मी आएंगे। अब्बू के साथ हम ईदगाह जाएंगे। अब्बू अम्मी आएंगे, अब्बू अम्मी आएंगे। दादी अम्मा, अब्बू अम्मी कब आएंगे? कल तक तो आ जाएंगे ना वो दोनों। बेटा, तुझे एक बार नहीं कई बार बता चुकी हूँ, तेरे अब्बू रुपये कमाने गए हैं और तेरी अम्मी तेरे लिए अल्लाह मियाँ के पास से खिलौने लेने गई हैं। कितने दिन हो गए दादी तुझे यही कहते हुए? कल तक तो आ जाएंगे ना? हाँ बेटा, आ जाएंगे। जा जाके अपना काम कर, चांद रात है, ढेर सारे काम पड़े हैं। मैं भी ईदगाह जाऊंगा। चले जाना, ईद तो आने दे, जा। अच्छा दादी, मैं चला। अब्बू अम्मी आएंगे। मेरे खुदा, मैं कैसे इसे इतनी दूर ईदगाह अकेले भेज दूँ? इस नन्ही सी जान के पाँव में कहीं छाले न पड़ जाए, और अगर कहीं ये ईद की भीड़ भाड़ में खो गया तो? मेरे पास तो 8 पैसे हैं, ईदगाह जाने के लिए तो पैसे भी चाहिए। मैं 3 पैसे इसे दे भी दूँ तो 5 पैसे में घर का खर्च और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। अब्बू अम्मी आएंगे, ढेर खिलौने लाएंगे। अब्बू अम्मी आएंगे। ओ हामिद, आके सो जा, सुबह जल्दी उठना है ना, ईद है कल। अच्छा दादी, तू कहती है तो सो जाता हूँ, वरना दिल नहीं चाह रहा सोने को। अब्बू अम्मी आएंगे। सो जा।
हामिद, ए हामिद, उठ जा, देख सुबह हो गई, ईद है ना, देखो सब ईद की तैयारी में लगे, उठ जा देख। कहाँ चला बिना? अभी आया दादी। अरे कमाल, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? बैलों को दाना पानी डाल रहा हूँ, ये काम भी तो जरूरी है। हाँ भाई, बेज़बान जानवर है, कब तक भूखे प्यासे रहेंगे? क्या ईदगाह से वापसी पर तो दोपहर हो जाएगी? हाँ बिल्कुल दोपहर हो जाएगी। क्या कर रहे हो समी? क्या कर रहा हूँ? इस कुर्ते का मातम कर रहा हूँ। तुम करो कुर्ते का मातम, मैं चला तैयार होने। ठीक है तैयार होके मिलते हैं। अम्मा, अरे अम्मा, कहाँ हो तुम? क्या है? क्यों आसमान सर पे उठा रखा है? ये कुर्ता देखा? एक भी बटन नहीं है। क्या खुले गरीबान ईदगाह जाऊंगा? इधर ला, अभी धागा लगाई देती हूँ। जा जरा सुई धागा तो ले आ। अच्छा अभी लाता हूँ। अम्मी अब्बू आएंगे, दूध मिलाएंगे। अम्मी अब्बू आएंगे, दूध मिलाएंगे। अम्मी अब्बू आएंगे। ए हामिद, बस भी कर, अब जल्दी से आजा, मैं तुझे नहला दूँ। कब नहाएगा, कब ईदगाह जाए? दादी, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, खुद ही नहा लूंगा। अच्छा जा, पर जल्दी करना, ऐसा ना हो कि तेरे दोस्त तुझे छोड़ के चले जाएं। तू फिक्र ना कर, मैं यूं है। कुर्ता तो रह गया। अरे नूरे, ये तुम लंगड़ा क्यों रहे हो? क्या बताऊं भैया, क्या जूता है, इसने तो पाँव की खबर ले डाली और काट डाला पाँव। भूख लगी होगी इसे, इसीलिए काट लिया होगा तुम्हारे पाँव में। तुमको तो मजाक सूझ रहा है, यहाँ जान पर बनी हुई है, चला तक नहीं जा रहा। अच्छा जा कर रहे हो आखिर? गंगू तेली क्या जा रहा हूँ थोड़ा तेल लेने, ताकि जूते में डालकर इसको थोड़ा नरम कर लूं। मेरी मानत नरम करने का चक्कर छोड़ो और जूता ले लो हाथ में। कहो कैसी रही? दे ताली, ले ताली। ऐसी न शब बारात न बकरीद की खुशी, ऐसी न शब बारात न बकरीद की खुशी, जैसी हर एक दिल में है इस ईद की खुशी, जैसी हर एक दिल में है इस ईद की खुशी। पिछले पहर से उठ के नहाने की धूम है, पिछले पहर से उठ के नहाने की धूम है, पीरो जवां को न्यामत खाने की धूम है, शीरो शकर सिवैयां पकाने की धूम है, लड़कों को ईदगाह के जाने की धूम है। ऐसी न शब बारात न बकरीद की खुशी, जैसी हर एक दिल में है इस ईद की खुशी, जैसी हर एक दिल में है इस ईद की खुशी, जैसी हर एक दिल में है इस ईद की खुशी, जैसी हर एक दिल में है इस ईद की खुशी। अरे भाई सब यहाँ आ जाओ और दिखाओ किसने क्या क्या खरीदा। ये देखो मेरा सिपाही, खाकी वर्दी पहने हुए, सर पर लाल टोपी, कंधे पर बंदूक, ऐसा लग रहा है जैसे अभी परेड करके आया हो। ये देखो, ये रहा मेरा भिश्ती, कमर झुकी हुई है, उस पर मश्क रखे हुए है, मश्क का मुंह पकड़े कितना खुश है, शायद गीत गा रहा है, मश्क से पानी उंडेला ही चाहता है। अरे मेरे वकील साहब को तो देखो, कैसी ज़हारत है इनके चेहरे पर, काला चोगा पे और चोगे के नीचे सफेद अचकन और अचकन की जेब में सुनहरी जंजीर। ऐसा लगता है कि अभी किसी अदालत से जिना या बेच करके चले आ रहे हैं। मेरी गुजरिया को तो देखो, जो हम सबका दिल बहलाएगी और नाच कर खुश भी करेगी। ये रही मेरी खंजरी जो डब डब करती। मेरी दोबन को तो देखो, जो सारे मोहल्ले के कपड़े धोएगी, क्या समझे? अच्छा। अरे हामिद, ये तुम इतनी दूर क्यों खड़े हो और तुमने पीठ के पीछे क्या छुपा रखा है? ये रहा मेरा खिलौना, लोहे का दस्तपना, यानी कि चिमटा। दस्तपना? हाँ दस्तपना। क्या ये तो तुम्हारे दस्तपना कोई खिलौना है? खिलौना क्यों नहीं है? कंधे पे रख दिया, बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया तो फकीर का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ लूं, इससे छुरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम्हारे सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। मेरा बहादुर शेर है ये दस्तपना। मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ दे। एक चमड़ी की झिल्ली लगा दे, डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाएगी।
मेरा ये दसपना आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। लेकिन तुम्हारा ये चिमटा पानी तो नहीं भर सकता। ये बिजली को एक डांट लगाएगा तो दौड़ा दौड़ा चलाएगा और छिड़कने लगेगा दरवाजों पर। बच्चा गिरफ्तार हो जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों में ही पड़ेंगे। इसे पकड़ेगा कौन? ये सिपाही बंदूक वाला। ये बेचारा इस रुस्तम हिंद को पकड़ेगा। देखते ही तो इसकी माँ मर जाएगी, पकड़ेगा क्या बेचारा? तुम्हारे दसपने का मुंह तो रोज आग में जलेगा। आग में बहादुर कुत्ते, तुम्हारा ये वकील, ये बिजली और ये धोबन सब डरपोक है, सब घर में घुस जाएंगे। आओ हो जाए मुकाबला। और वैसे भी मेरा ये चिमटा जो दादी को खुशी दे पाएगा वो तुम्हारा कोई खिलौना नहीं दे पाएगा। शायद तुम ठीक कहते हो हामिद। लाओ हमें दिखाओ ये चिमटा और तुम हमारे खिलौने से खेलो। हाँ हाँ, हमें दिखाओ। आ गया सब खिलौनों को पछाड़कर रुस्तम हिंद ये दस्तपना। दस्तपना? ये तुझे कहाँ मिला बेटा? कहाँ से लाया ये तू? मैंने खरीद लिया है। खरीद लिया है? कितने पैसे में? 3 पैसे में। उफ खुदा, तेरी अकल को क्या हो गया है? तू कितना नासमझ बेटा हो गया है। तुझे कुछ और न मिला पूरे मेले में जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? न कुछ खाया न कुछ पिया, बस एक दस्तपना। दादी, तेरी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने ले लिया। उफ मेरे खुदा, कितनी नफ्स खुशी है मेरे इस लाल में, कितनी जासूसी है। बच्चे ने कितना जब्त किया होगा। इसका दिल ललचाया ना होगा जब इसके दोस्त मिठाइयाँ खा रहे होंगे, खिलौने खरीद रहे होंगे। इतना जब्त इससे हुआ क्यों कर? वहाँ भी उसे अपनी बूढ़ी दादी की रही। आ मेरे लाल, इधर आ। दादी, मैंने चिमटा खरीद के कोई गलती की? नहीं बेटा, तेरी इस अजीम कुर्बानी, तेरी इस ईसार की तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। तू तो एक ही पल में एक मासूम बच्चे से एक अजीम इंसान बन गया। तेरी दादी तुझ पे फख्र करती है। जी चाहता है तुझे गले लगा के ढेर सारा प्यार करूं। जीते रहे बेटा, जीते रहे। तो आपने ईदगाह अफसाने की ड्रामाई शक्ल देखी। आपने ये अफसाना अपने कोर्स की किताब में पढ़ा भी है और अभी इसका एक्ट भी देखा। आपके दिमाग में अगर कोई सवाल हो तो हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे सवालात कीजिए। मैम, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? बेटा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा। दरअसल अफसाने में आपने ये पढ़ा होगा कि हामिद एक मासूम नन्हा मुन्ना बच्चा है। एक तरफ उसके अंदर बच्चों जैसी खसलतें हैं, जैसे कि जब वो मेले में जाता है तो खिलौने देख के आम बच्चों की तरह ललचाता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। वो ये सोचता है कि अगर मैं 2 पैसे से खिलौना खरीद लूं तो मेरे पास सिर्फ 1 ही पैसा बच जाएगा। जब उसके दोस्त मिठाई खरीदते हैं तो वो मिठाई देख के भी ललचाता है। जब भी मोहसिन जब उसकी तरफ रेवड़ी बढ़ाता है तो तुमने देखा होगा कि वो हाथ बढ़ाता है लेने के लिए, लेकिन मोहसिन अपने मुंह में रख लेता है और हामिद झेम जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वो आम बच्चों से मुख्तलिफ इस तरह है कि जैसे ही उसकी नज़र चिमटे पे पड़ती है उसके जहन में फौरन उसकी दादी का चेहरा घूम जाता है। उसे ये याद आ जाता है कि कैसे उसकी दादी जब रोटी बनाती है तो तवे से रोटी उतारते वक्त उसकी दादी के हाथ जल जाते हैं। और यहाँ पे प्रेमचंद ने उस बच्चे की नफ्सियात का मुताला करके और उस बच्चे को एक बच्चा नहीं बल्कि एक बड़ा इंसान बना दिया, इस तरह कि वो उस वक्त अपने खिलौने की ख्वाहिश, मिठाई की ख्वाहिश सबको ख़त्म करके चिमटा दादी के लिए ख़रीद लेता है। सर, ईद के दिन अमीना क्यों रो रही थी? बहुत अच्छा सवाल है। अमीना का बेटा और बहू दोनों का इंतकाल हो चुका है और ये हामिद उसका पोता है, इंतहाई मासूम। ईद का दिन है और उसके पास बकौल प्रेमचंद सिर्फ 8 पैसे हैं। हालांकि इस दौर में 8 पैसे की कोई हकीकत नहीं है, लेकिन जिस वक्त ये कहानी लिखी गई उस वक्त 8 पैसे बहुत होते थे। उसमें से 3 पैसे वो हामिद को देती है और 5 पैसे में उसे पूरे घर का खर्च चलाना है, ईद का पूरा खर्चा और फिर अपने औलाद की महरूमी, वो सब जो है उसको एक तरह से
उसको रुलाने के लिए मजबूर कर देते हैं। उसे वो याद आते हैं सब बहू बेटे और अपनी कम आएगी, अपनी मुफलिसी, अपनी गरीबी, इसलिए वो रोती। अच्छा बिलाल, आप ये बताइए कि आपने जो अभी ये कहानी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह पढ़ी है, तो इसमें प्रेमचंद ने ईदगाह का कैसा मंजर बयान किया? मैम, इसमें प्रेमचंद ने इस तरह मंजर दिखाया है, सफ़े बिछी हुई हैं, लोग आके सफ़ों पे बैठ रहे हैं और फिर इमाम नमाज पढ़ाते हैं और लोग उनके साथ नमाज। मैं बताती हूँ आपको कि असल में प्रेमचंद जो मुसलमानों के नमाज का तरीका है उससे बहुत मुतासिर थे, क्योंकि उसमें बड़ा छोटा अमीर गरीब कुछ नहीं देखा जाता, सब एक सफ में एक लाइन में खड़े होके एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं। इसी बात को अल्लामा इकबाल ने भी एक जगह कहा है, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। इसके अलावा प्रेमचंद ने सबसे पहले तो इस तरह मंजर पेश किया कि जाजम बिछी हुई है जिस पे लोग आते हैं तो बैठ जाते हैं, क्योंकि एक एक करके आके वो नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक कि सभी लोग एक साथ इकट्ठा ना हो जाएं। फिर एक साथ सब मिलकर नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हैं, और फिर ईद के बाहर जो मेला लगा हुआ है बच्चे सब मेले की तरफ चले जाते हैं और अपने पसंद की चीज़ें खरीदते हैं, झूले झूलते हैं और वो ईद के दिन को तफरीह में गुजारते। हामिद का किरदार आपको कैसा लगा और क्यों, उसकी वजह क्या है? हामिद एक मासूम सा बच्चा है जो अपनी दादी के साथ रहता है और उस वक्त ईद का मौका है, जैसा कि हमने देखा अपने ड्रामे में। ये ठीक है, लेकिन इसमें हमें बताना ये है कि इस किरदार में क्या चीज नजर आई, क्या खूबी है जो आम किरदारों में नहीं होती। एक आम बच्चे में और उसमें हामिद में आपको क्या फर्क नजर आया? फर्क यही नजर आया कि और बच्चे जो होते हैं वो उन पैसों को अपने मिठाइयों में, अपने खिलौनों में खर्च करते हैं, लेकिन वो बच्चा जो अपनी दादी को देखता था कि जब वो रोटियां बनाती थी तो उनके हाथ जल जाते थे रोटी बनाने में, तो वो मेले में गया और वहाँ से अपनी दादी के लिए एक चिमटा ख़रीदा। जबकि और बच्चे अपने खिलौनों में मशगूल थे, खेलने में, खाने में, लेकिन वो अपनी दादी के लिए चिमटा रखने और अपनी दादी को फिर ला के दिया। बिल्कुल ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उस किरदार में, हामिद के किरदार में दोहरापन है। एक तरफ वो मासूम बच्चा है, बिल्कुल आम बच्चों की तरह खिलौनों के लिए ललचाता है, खिलौने लेना चाहता है, पैसे नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ एकदम जब उसे ये याद आता है कि मेरी दादी के हाथ चिमटे न होने की वजह से जल जाते हैं, तो उसमें से एक दूसरा बच्चा, जो बच्चा कम और एक बुजुर्ग ज्यादा है, वो झांकने लगता है और उसमें ईसार, कुर्बानी का जज्बा पैदा हो जाए। वो ललचाई हुई नजरों से उन्हें देखता है बच्चों को, लेकिन खुद वो 3 पैसे जो उसकी कुल कायनात है उन्हें खर्च नहीं करता, बल्कि एक तरफ जाकर चिमटा खरीदता है और चिमटे को लेकर आता है। और जब बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो हर बच्चे को लाजवाब कर देता है अपने जवाबों से। उसके जवाब बड़े भरपूर, जैसे पुख्ता मर्द के होने चाहिए। वहां वो बच्चा बच्चा नहीं नजर आता, वहां से उस बच्चे के अंदर हमें प्रेमचंद झांकते हुए नजर आते। ये प्रेमचंद की कहानी का कमाल है कि एक बच्चे को उन्होंने मुख्तलिफ रूप में पेश किया। अच्छा उबैद, आप ये बताइए कि अगर आपके पास 3 पैसे होते और आप मेले में जाते तो आप क्या खरीदते? तो खिलौने मिठाइयाँ खरीदता। आप हामिद की तरह चिमटा नहीं खरीदते? अगर वैसी जगह होती और मैं उस जगह पे होता तो मैं शायद उसके बारे में सोचता। तो आप भी सोचते, आप भी वैसे ही बड़े हो जाते? उस वक्त सोच नहीं था, अभी पता नहीं। अच्छा, एक सवाल और उभरता है इस कहानी से कि इसमें किस तरह की कदरें या वैल्यूज प्रेमचंद ने पेश करना चाहिए। वैल्यूज का मतलब ये है कि अब देखिए वो एक मंजर डिस्क्राइब कर रहा है कि नमाज का ये सीन है, नमाज में ये होता है, नमाज में ये डिसिप्लिन है, नमाज में ये है, नमाज में वो है। उसमें एक तरह की मजहबी रवादारी है, एहतराम है दूसरे मजहब के लिए। तो एक इनडायरेक्ट वे में वो हमें ये सिखा रहे हैं कि हमें हर मजहब का एहतराम करना चाहिए। गोया वो सेकुलर वैल्यूज को या सेकुलर कदरों को पेश कर रहा है, बराह रास्त नहीं, इनडायरेक्ट वे में। और ये इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे अहम हिस्सा है, और कदरों की आपको भी अहमियत का एहसास है और हमें भी कदरों का एहतराम करना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए मजहबी रवादारी के अलावा मसावात, जैसा कि उसने नमाज का मंजर पेश करके बताया कि वहाँ मसावात है, तो वो चाहते हैं कि आम समाज में भी, आम माशरे में भी
ऐसी मसावत होनी चाहिए। फिर हामिद ने कुर्बानी के जरिए, जाहिर पता है कुर्बानी इस कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा है। कुर्बानी के जरिए कुर्बानी पेश करके हम सबको ये एक सबक दिया है कि जिंदगी में इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है जी। बहुत से औकात ऐसे आते हैं कि इंसान को अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना पड़ता है, जब भी वो एक अजीम इंसान बन पाता है, जब भी वो एक मुकम्मल इंसान बन पाता है। एक ड्रामा मैं आपको बताऊं, उन्होंने लिखा, उसका नाम था करबला जी। लेकिन वो स्टेज नहीं हो पाया। आप बताएं क्यों नहीं हो पाया? जी, असल मजहबी मसावत की वजह से जो है उसको नहीं कर पाया। मजहबी मसावत नहीं, मजहबी इख्तलाफ हो जाता पैदा कि एक हजरत इमाम हुसैन को आप एक किरदार में ला रहे हैं और इस्लाम में इस तरह का वो है नहीं, इसलिए वो ड्रामा किताबी शक्ल तक रहा, वो स्टेज नहीं हो पाया। अगर वो ड्रामे की शक्ल में पेश करते तो क्या ज्यादा कामयाब होती है कहानी? आपको क्या लगता है? जहाँ तक मेरा सोचना है तो ड्रामे के जो हमने अभी किया है, सब सामने देखा है ड्रामा, वो बेहतर है। ईदगाह को कई लोगों ने ड्रामे की शक्ल में पेश किया है जी। जब तक ये ड्रामे की शक्ल में स्टेज पे नहीं आया था, बच्चे इससे बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि बच्चों को वो एक लगता था कि आम बच्चा है हामिद और उसने चिमटा खरीद लिया तो क्या होता है। लेकिन जब एक बच्चा स्टेज पे ये होता हुआ देखता है और जब वो पूरा मंजर उसके सामने पेश किया जाता है, मेले का सीन, उसमें बच्चे खेल रहे हैं, उसमें बच्चे एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, हामिद का मजाक उड़ा रहे हैं, उसके चिमटा खरीदने का मजाक उड़ा रहे हैं, फिर हामिद अपनी झेप मिटाने के लिए किस तरह बड़ों जैसे जवाब देता है, तो ये सब चीजें बच्चों के ऊपर बहुत असरअंदाज होती हैं। और वो जब उठते हैं ड्रामा देख के तो इस एहसास के साथ उठते हैं कि अपनी जिंदगी में उस कद्र को, उस वैल्यू को उन्हें भी अपनाना है। तो मेरा ख्याल है कि प्रेमचंद अगर इसको ड्रामे की शक्ल में लिखते तो वो ज्यादा कामयाब होते। जी जी। तो हमारे तालिब इल्मों ने इस कहानी को एक्ट भी देखा, इस कहानी का, और इस पर गुफ्तगू भी सुनी। हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम उन्हें बहुत पसंद आया होगा और इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो आज का प्रोग्राम तो अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। आइंदा फिर आपके निसाब के किसी कोर्स के साथ हम शामिल होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है।
NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं। क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो। प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्रीय केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज न लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने।